बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें खालिक कायनात के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। गुजरात की गूंज अदालतों तक जा पहुंची जब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का रमज़ान शुगर मिल का केस अदालत में चालान जमा हुआ। उसमें ज़िक्र आया गुजरात के हाजी औरंगज़ेब भट्ट का, जिनके 2 चेक जो थे वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाए गए, जो उन्होंने रमज़ान शुगर मिल के नायब कासिद जो हैं गुलजार हुसैन, उनके अकाउंट में जमा हुए थे और इनको निकलवाया शहबाज शरीफ के कैश बॉय मसरूर अनवर ने। मौक़िफ़ क्या था हाजी औरंगज़ेब भट्ट का कि मैंने तो ये रकम जो है पार्टी फ़ंड में दी थी और अब उनको तलब किया था अदालत ने। आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है हाजी औरंगज़ेब भट्ट जो थे उस वक्त उनको ओहदा दिया गया था चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन तहसील गुजरात का, और इसका नोटिफिकेशन भी अदालत के चालान में लग चुका है, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ के जो PSO थे उनके दस्तखत से जारी किया गया। तो अदालत में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या ये ओहदा सरकारी जो था वो बेचा गया और इसके इवज़ हाजी औरंगज़ेब भट्ट ने 50 लाख के चेक दिए थे। कल जी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाजी औरंगज़ेब भट्ट ने, और उनका कहना था कि पार्टी फ़ंड की क्या बात करते हैं, मेरा तो खून भी हाजिर है मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, अगर मुझे लहू भी देना पड़ा अपनी क़यादत के लिए तो मैं दे दूँगा। और साथ उनका ये कहना था कि मैंने 2011 में पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग ज्वाइन की और मेरा जीना मरना नून लीग के साथ है, मैंने जेब से खर्च करके गुजरात की खूबसूरती पर लगाए और आइंदा भी जब वक्त आएगा तो मैं गुजरात की खूबसूरती के लिए कोई दरेग नहीं करूंगा। और साथ उनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहना था कि एहतसाब के जो मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहजाद अकबर, उन्होंने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका ये कहना कि हाजी औरंगज़ेब भट्ट ने जो ओहदा हासिल किया तहसील गुजरात की चेयरमैन ब्यूटिफिकेशनशिप का, वो पैसों के एवज़ लिया गया, रिश्वत दी उन्होंने 50 लाख जो कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा हुए। अब सवाल यह है नाजरीन कि अदालती कार्रवाई में चेक 2 वो हाजी औरंगज़ेब भट्ट के दिए हुए लग चुके हैं। अदालत में सवाल उठाया जा चुका है कि ये ओहदा जो था उसका नोटिफिकेशन भी चालान में जमा है कि ये किस बिना पर दिया गया, कैसे दिया गया, क्या एक तहसील या किसी टाउन के चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन होता है क्या चीफ मिनिस्टर जारी करता है। आखिरी सवाल, अगर हाजी औरंगज़ेब भट्ट का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उन्होंने 50 लाख रुपए पार्टी फ़ंड में जमा कराए थे, तो फिर वो पार्टी का फ़ंड का कोई अकाउंट होता है, पार्टी फ़ंड के अकाउंट में वो जमा क्यों नहीं कराए गए? वो क्यों रमज़ान शुगर मिल के एक नायब कासिद जो कि मुलाजिम था मियाँ शहबाज शरीफ का, उसके अकाउंट में क्यों जमा हुए जो कि बेनामीदार अकाउंट था? और उस अकाउंट से मसरूर अनवर ने क्यों निकलवाए, किसके कहने पर निकलवाए, और वो निकलवाने के बाद रकम कहाँ गई, कौन से पार्टी फ़ंड में गई? ये सारी चीज़ें हैं जो अब अदालत में इनको साबित करना होगी। अब यूँ आसानी से जान नहीं छूटने वाली। और यहाँ एक और नुक्ता है, एक और सवाल भी है कि FIA ने अपनी तफ्तीश में अदालती कार्रवाई में ये भी रिपोर्ट किया है कि हाजी औरंगज़ेब भट्ट के साहबजादे ने दौरान तफ्तीश ये बताया, बयान दिया कि मेरे वालिद ने खुद और हमने चेक मियाँ शहबाज शरीफ को मॉडल टाउन वाली रिहाइश H180 में जाकर दिए थे। और उनका ये कहना था कि ये सिर्फ 2 चेक नहीं है, हमने 4 चेक और भी मियाँ साहब के हाथ में पकड़ाए थे। अब वो चेक क्या वो भी पार्टी फ़ंड था? पार्टी फ़ंड कितना था? इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये था जी एक जियाले का जवाब कि जी मेरा लहू भी हाजिर है मियाँ बरादरान के लिए, और कोई दुनिया की ताकत, कोई हथकंडा, कोई जबर, कोई केस मुझे मियाँ बरादरान से दूर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का वीलाग। अपनी राय देना मत भूलिए।